अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13A, क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ शोज़ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु टुक अ प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट इन ईच मंथ। अब ये ब्लू वाले हैं जो वो पास हैं और ये जो पर्पल वाले हैं ये फेल हैं। जनवरी में अच्छा ये 500 शो कर रहा है, तो ये 100, 200, 300, 400, 500 हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जनवरी में टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो थे 900, उसमें से 500 पास हुए, 400 फेल। ठीक है, तो और ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, ये 400 जो है वो पास हैं, सॉरी 400 नहीं 500 पास हुए हैं, 500 पास हुए हैं, 400 फेल हुए हैं। ठीक है, जनवरी में अगर आप देखें तो 500 से एक लाइन ऊपर गई हुई है, तो 600 पास हुए हैं और नहीं 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 बिल्कुल सेंटर में है, 600 नहीं हुए हैं, ये 600 से पीछे पीछे हैं, तो हम 550 लिखेंगे। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको, हम लिखेंगे 550, सही है, और उसके बाद 1 2 3 4 450। ठीक है, तो ये इस तरह से 900 बनेंगे। ठीक है, और मार्च में अगर आप देखें तो 500 और एक 600 बार आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 600, ठीक है, 600 तक, और जो फेल हुए हैं वो 1 2 3 और 350 कैंडिडेट्स फेल हो गए। ठीक है, और अप्रैल में अगर आप आएँ तो 100 2 3 4 5 6 700 कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया है, और जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं वो हुए हैं, यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 400 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मई में आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 800 स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, और 1 2 3 4 50 450 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। अब जून में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब 1000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और फेल कितने हुए हैं, 1 2 3 4 500 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, देखिए अभी तक मैंने सवाल नहीं पढ़ा था, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन को मैंने रीडेबल बना दिया कि इसको पढ़ सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, इतना मैंने कर दिया कि इसको पढ़ा जा सकता हो। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं हाउ मैनी कैंडिडेट्स टुक टेस्ट इन मार्च में 600 स्टूडेंट्स पास और 350 फेल, तो टोटल कितने हो गए, 950। ठीक है, हमने यहाँ 950 आंसर में मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में पूछते हैं हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड द टेस्ट इन जून। आपके पास जून में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनकी मैं वैल्यू पहले लिख चुका हूँ, विच इज़ 500। ठीक है, इसके बाद कहते हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द टेस्ट इन जून एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड द टेस्ट इन द 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स के स्टूडेंट्स को प्लस करें पहले। जनवरी में आपके पास थे 900 स्टूडेंट्स, फिर फरवरी में भी 900 थे आपके पास, फिर मार्च में आपके पास 6 + 3 950 थे, अप्रैल में आपके पास 7 + 4 1100 थे, मई में आपके पास 1250 थे, और जून में आपके पास 1500 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल इनको सबको प्लस कर लें। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को चाहें तो मैनुअली कर लें भाई, चाहें तो कैलकुलेटर से कर लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 900 + 900 + 950 + 1100 1250 + 1500, ये हो गए 6600 6600। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास 6600 के बाद हैं टोटल स्टूडेंट्स, और ऑप्शन नंबर 3 में कहते हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल द टेस्ट इन जून। जून में जो बच्चे फेल हुए हैं 500 बच्चे फेल हुए हैं, फेल्ड इन जून,
ऑप्शन नंबर 3 कर रहा हूँ, फेल्ड इन जून डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जून में जो स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं वो हैं 500 और टोटल जो स्ट्रेंथ है हमारी वो है 6600। ये 20 से कट जाएंगे। 500 को 66 से डिवाइड करवा दें, चाहें तो मैनुअली करवा दें, चाहें तो कैलकुलेटर से करवा दें। ऐसे तो बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता है ये मैनुअली। इस तरह से 500 डिवाइडेड बाय 66, ठीक है। तो 6 8 ज़ा 48, तो 66 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52, ये बड़ा हो जाएगा। 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, 43 44 45 46, 462, ठीक है। 66 को 7 से करा है मैंने मल्टीप्लाई, टेबल मैंने अपने माइंड में पढ़ा है, ठीक है। अब 500 में से इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो बचा 8 और ये बच गया था 9 में से 6 गया तो बचा 3, 38, ठीक है। तो अब इसका आंसर आ रहा है 7 होल, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, 38 डिवाइडेड बाय 66, ठीक है। अब इसे भी रिड्यूस कर सकते हो आप, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 होल 19/33, ठीक है। ये इसका आंसर है। और डेसिमल में देना चाहें तो डेसिमल भी दे सकते हैं, वैसे यहीं पर भी अपना आंसर आप छोड़ सकते हैं। कैलकुलेटर से करेंगे तो डेफिनेटली डेसिमल में आपके पास आंसर दे ही देगा आपको। मैं चेक कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर से। 500 डिवाइड बाय 66, अच्छा जी, ओ अच्छा जी, अच्छा, एक छोटी सी गलती हो रही है। वो मैंने ये कर दिया कि उन्होंने कहा था सवाल में एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड द टेस्ट इन जून एज अ परसेंट द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड इन द 6 मंथ। जो फेल्ड है उनकी परसेंटेज निकालनी थी। मैंने फेल्ड वाले जो हैं, फेल्ड के जो कैंडिडेट्स हैं वो है 400, 450, 350, 400, 450 और ये है 500, ठीक है। ये वो सारे हैं जो फेल्ड हुए हैं, ठीक है। ये निकाल लेते हैं, मैंने टोटल प्लस कर दिए, ये एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं माजरत चाहूँगा। 350 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 500, ये हो गया 2550। ये 350 है, 350 है ये। तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 350, ओके। 400 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 500, ये है 2450, 2450। तो जो कैंडिडेट टोटल आएंगे टोटल फेल, ठीक है। अब आंसर सही आना चाहिए हमारा। फेल्ड इन जून है 500, टोटल फेल, ये सवाल मैंने पढ़ लिया था, 4th पढ़ने वाला था तो ऊपर वाला पढ़ लिया कि हु फेल्ड इन द टेस्ट, तो ध्यान में आ गया मेरे कि इसको ऐसे करना है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको मैं टाइम ज़ाया करने के बजाय मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। डिवाइड बाई 2450, 20.4%, अब सही है, 20.41%, ठीक है जी। अच्छा, अब कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, हाँ, कमेंट्स ऑन द ट्रेंड इन द परसेंटेज ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ओवर द 6 मंथ प्रोवाइडेड अ रीज़न फॉर द ट्रेंड। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो सारे जो सॉल्व करने के बजाय बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कमेंट ऑन द ट्रेंड इन द परसेंटेज सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। देखें, जनवरी में 500 कैंडिडेट्स पास हुए,
फेब में 550, मार्च में 600, अप्रैल में 700, मई में 800 और जून में 1000। तो आप लिखेंगे इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, बस। क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो पास के ज़्यादा होते जा रहे हैं, ऑल दो अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी टोटल स्ट्रेंथ भी बढ़ी, लेकिन जो अगर आप परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज देखें तो वो आपकी ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है जी। बस इसमें ये लिखना था, और जो बीच में मिस्टेक हुई मेरी फेल वाली, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।